Salamun alaikum friends. Today I am going to tell you about 18th Zilhaj. On 18th Zilhaj, Eid-e-Qadir, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam appointed Maula Ali alayhi salam as his successor and said, "Man kuntu Maula fahaza Aliyun Maula." Means, जिसका मैं मौला उसका अली मौला. On this day, we should send good food, sweet food to our friend's house, and we should send gifts also to their house, and we should give gifts to fellow people also, and we should feed them also, because today is the day of Eid. Very nice, Abbas. सो व्यूवर्स, अब्बास ने बिल्कुल ठीक कहा. ईद-ए-गदीर का दिन हमारे लिए ईद का दिन है, क्योंकि आज हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा हमारे इमाम बने थे. और बच्चों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला. बिल्कुल ठीक, यानी जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है. तो आप तमाम के खिदमत में, हमारे सारे व्यूअर्स की खिदमत में, और साथ ही साथ हमारे वक्त के इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहू शरीफ की खिदमत में भी हम ईद-ए-गदीर की बहुत सारी मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे. तो रुकैया, हमने हमारे व्यूअर्स को तो मुबारकबाद दे दी, क्या हम किसी को मुबारकबाद देना भूल गए? मेरे सब छोटे छोटे फ्रेंड्स को ईद-ए-गदीर मुबारक. बिल्कुल ठीक, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हमारे फ्रेंड्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ना, उन्हें भी ईद-ए-गदीर मुबारक. मुबारक. तो आइए आगाज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम का. बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एंकर्स होते हैं, और आज हमारे साथ एक नई मेहमान है. सलामुन अलैकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? रुकैया. रुकैया, आप पहली बार आई हैं, आप नर्वस लग रही हैं, राइट? कोई बात नहीं, आप भी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएगी, और आपको कंफर्टेबल करने के लिए हमारे पास ब्रदर अब्बास तो है ही. सलामुन अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप रुकैया से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं. अच्छा, आपने स्टोरी प्रिपेयर की है? रुकैया हमारे लिए न्यू है, तो ये नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ स्टोरी शेयर करेगी. इस बार आप करेंगे? जी. सो शैल वी स्टार्ट? यस. स्टार्ट करें रुकैया, आप जानना चाहेंगे आज की स्टोरी? मेरी स्टोरी का नाम है टाइम वेस्टेड नेवर कम्स बैक. बिल्कुल ठीक, हम जो वक्त ज़ाया करते हैं वो तो कभी लौट के नहीं आता. एक लड़का था, उसका नाम ओलिवर है. वो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, मगर उसकी एक छोटी सी बहुत बड़ी बुरी आदत थी. छोटी या बड़ी? बड़ी. ओके. एक बहुत बड़ी बुरी आदत थी कि वो उसका आधा से ज़्यादा टाइम फ़ोन पे ज़ाया करता था. आप ऐसे नहीं करते हो? कभी कभार. और रुकैया आप? कभी कभार. कभी कभार मैं भी कर देती हूँ कभी कभार. तो देखते हैं आज क्या सीखते हैं स्टोरी से. फिर एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पे जाने का प्लान बनाता है. ओके. और उसके सर कहते हैं कि आज हम सनसेट देखने माउंटेन के टॉप पर जाएंगे. ओह वाह, देन बहुत मजा आया होगा. सो सब लोग रेडी हो जाते हैं अपनी ट्रैकिंग बैग के साथ, अपने ट्रैकिंग शूज़ के साथ, और सब लोग रेडी हो जाते हैं. लेकिन ओलिवर नहीं होता है. क्यों? वो अपना टाइम फ़ोन पे ज़ाया कर रहा होता है. फिर उसके सर उसे गुस्सा करते कि ओलिवर गेट रेडी, हमें लेट हो रहा है, रेडी हो जाओ जल्दी से. ओलिवर कहता है, हाँ सर, 2 मिनट, मैं अभी रेडी होके आया. फिर वो जाता है और रेडी होके आता है. फिर वो लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं. वो टॉप पर चढ़ते चढ़ते उसके सारे फ्रेंड्स बहुत सारे ब्यूटीफुल सीन्स एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर ओलिवर अपना सारा टाइम फ़ोन पे ज़ाया करता है. और जब उसके फ्रेंड्स माउंटेन के टॉप पर पहुंचने वाले होते हैं, वो अपना रास्ता भटक जाता है. अरे अरे अरे, क्योंकि उसका ध्यान तो फ़ोन में होगा. फिर जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपना रास्ता लॉस्ट कर चुका है, तो तब वो बहुत हाइपर हो जाता है और बहुत पैनिक हो जाता है. फिर वो इधर उधर आवाज़ें लगाता है. फिर वो कैसे कैसे माउंटेन के टॉप पर तो पहुंचता है,
मगर जब वो पहुंचता है तो उसके फ्रेंड्स बहुत हैप्पी होते हैं और नीचे उतर रहे होते हैं और पूरा सनसेट हो चुका होता है। यानी फिर उसको ओलिवर सनसेट भी देखने नहीं मिला। नहीं, और पूरा सनसेट मिस हो जाता है और वो बहुत सैड हो जाता है और रोने लगता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टाइम वेस्टेड नेवर कम्स बैक एंड वी शुड नेवर वेस्ट टाइम बिकॉज इट्स प्रेशियस। बिल्कुल ठीक। तो अभी देखते हैं रुकैया ने क्या सीखा, है ना? एक और चीज, एक पहले और हम लोग moral। रुकैया से जान ले, है ना? रुकैया, आपने क्या सीखा? You must never waste time on the phone. You must never waste time on the phone or on anything. और हमें अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और दूसरों का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ओलिवर रेडी नहीं हुआ था और उसके सर ने जब उसे डांटा, तो जब वो रेडी होने गया सो तब तो उसके फ्रेंड्स का भी टाइम वेस्ट हो रहा हाँ, उन्हें होगा। वेट करना पड़ा ना। बिल्कुल ठीक कहा अब्बास ने। ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आज के टाइम पर हम तमाम बच्चे, बल्कि हम बड़े भी यही चीज़ करते हैं। हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, आप लोग गेम्स खेलते हैं, हम सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये स्टोरी तो हम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है अब्बास, ये स्टोरी तो बड़ों के लिए भी है ना रुकैया, ताकि हम बड़े भी ऐसा करते ना। आप लोग भी हमें देखते हैं कि हम फ़ोन इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है? फिर हम बड़े होकर कंप्लेन करते हैं कि बच्चे तो फ़ोन पर ही टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन गलती तो हम भी करते हैं। तो पेरेंट्स, हमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि हम भी फ़ोन पर टाइम वेस्ट ना करें और हमारे बच्चे भी फ़ोन पर टाइम वेस्ट ना करें। और साथ ही अगर आपने किसी को कमिटमेंट दी है कि फॉर एग्जांपल मैं 5 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा, गार्डन पहुँच जाऊँगा, या 5 बजे मैं ट्यूशन आ जाऊँगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वक्त की पाबंदी के साथ उस जगह पहुँच जाएं और किसी और का वक्त भी ज़ाया ना करें। राइट? तो आइए देखते हैं सिस्टर फातिमा बाप के लिए कौन से अच्छे अच्छे सवालात लेकर आई है। ओके? अस्सलाम वालेकुम लिटिल किड्स, आप सभी को ईद अकबर यानी ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब जानते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी ईद है, क्योंकि इसी ईद में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बताया था कि ये हमारे इमाम हैं, हमारे लिए उनको अपना जानशीन सबके सामने मुकर्रर किया था। वैसे तो हम सब जानते हैं इमाम इस दुनिया में नहीं थे, वो तब से इमाम है। इस दुनिया में आने के बाद, पैदा होने के बाद वो हमेशा से इमाम है। लेकिन ये वो रोज़ था जब खुले आम उनकी विलायत का, उनकी इमामत का ऐलान किया गया था। तो आइए हम जानते हैं कि बच्चे इस बारे में क्या जानते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अब्बास और रुकैया। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे ना आज ईद गदीर को लेके ही सवालात करेंगे, तो हम देखते हैं कि आप लोग इस बारे में कितना जानते हैं। ओके, तो हम आपसे शुरू करें रुकैया कि आप ईद गदीर के बारे में क्या जानती हैं। हमारा पहला सवाल यही है आपसे कि ईद गदीर में क्या हुआ था। ईद गदीर में प्रॉफिट मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के कहा, मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला। बहुत खूब जी। क्या मतलब है इसका? मतलब जो भी मुझे लीडर समझता है वो इमाम अली को भी लीडर समझना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा रुकैया, आप ऐसा ही हुआ था। मोहम्मद अब्बास, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हम ईद गदीर में क्या हुआ ये तो जान गए, लेकिन वो कौन सी डेट और कौन सा मंथ था, आप बता सकते हैं? हाँ, जी बताइए। मंथ जिलहज ओके, एंड डेट कौन सी डेट को मनाते हैं? 18 18 जिलहज। वेरी गुड, माशाल्लाह मोहम्मद अब्बास, बहुत खूब। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इसी दिन है ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक और नबी से वो दी थी, क्या कहते हैं उसको, सिमिलैरिटी बताई थी। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या सिमिलैरिटी थी? सिमिलैरिटी जी, कि अली की मिसाल मेरे लिए वैसी है जैसे कैन आई गेट अ हिंट? ओके, वो वाले प्रॉफिट की बात हो रही है कि जिन्होंने असा को दरिया पर मारा था और फिर जो दरिया था उसमें रास्ता बन गया था। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम, नूह, प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम। सारे प्रॉफिट्स के नाम ले लीजिए। You said the story also last time. सी यू स्टिल फॉरगॉट। अच्छा चले, हम रुकैया से पूछते हैं। रुकैया, आप बता सकती हैं कि ये कौन से प्रॉफिट है जिन्होंने अपना असा दरिया पे मारा था और दरिया में रास्ता बन गया था? प्रॉफिट नूर। नूह,
चले हम आपकी ये मुश्किल आसान कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई थे जनाब हारून अलैहिस्सलाम। तो रसूल खुदा ने फरमाया था कि अली आपकी और मेरी मिसाल वैसी है जैसे मूसा के लिए हारून, क्योंकि जनाब मूसा के बाद जनाब हारून प्रॉफिट होने वाले थे। फिर रसूल अल्लाह ने कहा लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि मेरे बाद आपकी इमामत शुरू होगी और मेरी नबूवत यहाँ ख़त्म हो जाएगी। बाकी हम दोनों की मिसाल इन दोनों भाइयों जैसी है। एनीवे मूविंग ऑन। अच्छा आप बताएं, ईद गदीर है ना एक ख़ास मौके पर होता है, तो वो कौन सा मौका था? आपको कुछ आइडिया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से लौट रहे थे? क्या ख़ास मौका था? गदीरुल खुम से लौट रहे थे। नहीं, गदीर खुम से नहीं लौट रहे थे। वो कहाँ से लौट रहे थे? मोहम्मद बस आपको कोई आइडिया है कि Yes. कहाँ से आ रहे थे? वो मदीना से आ रहे थे। मदीना से तो नहीं मक्का आ रहे थे। से। जी मक्का से आ रहे थे। क्या मदीना करके आ रहे के थे? लिए। ओके, क्या करके आ रहे थे मक्का से? हज। जी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकैया आप भी याद रखिए, रसूल अल्लाह की लाइफ का वो फर्स्ट एंड लास्ट हज था जो रसूल अल्लाह हज कर कर वापस आ रहे थे। और जैसे ही जी कंटिन्यू करिए। और वो जब बीच में पहुंचे जी तब उनने इमाम एक ऊंट ऊँटों के के सैडल सैडल्स जी से मिंबर तैयार करवाया और उसके ऊपर खड़े रहकर जी उन्हें इमाम अली का हाथ रेस किया और कहा कि मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। Very जिस good. जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जी। तो रुकैया आप बता सकती हैं कि क्या ख़ास मौका था? रसूल अल्लाह कहाँ से वापस आ रहे थे? हज से। जी रसूल अल्लाह हज करके मक्का से वापस आ रहे थे और तभी उनको अल्लाह ने ये वाली जो कुरान में आयत है, इसको आयत बल्लिग कहते हैं, कि अगर आपने ये मैसेज नहीं पहुंचाया तो गोया आपने कोई काम नहीं किया। और रसूल अल्लाह ने फिर इस दिन ये मैसेज पहुंचाया कि जिस जिसके मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। तो हमारा जो इस्लामिक क्वेश्चन आंसर का राउंड था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। रुकैया अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन एंड आंसर, एंड आई होप कि आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल आपसे करें या मोहम्मद अब्बास से करें? आज हम मोहम्मद अब्बास से करते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हम किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। ओके ठीक है मोहम्मद अब्बास, तो आप हमें मंथ्स के नाम बताइए आप। जनवरी, ओके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। आप बता सकती हैं डेज ऑफ द वीक कौन से हैं? वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वेरी गुड रुकैया। मोहम्मद अब्बास आप बताइए कि वो कौन सा एनिमल है जिसकी नोज जो है ना बहुत लंबी ट्रंक होती है, कौन सा एनिमल है वो? एलिफेंट। जी वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। रुकैया आप बताइए वो कौन सा एनिमल है जिसकी जो नेक है ना वो बहुत लंबी गर्दन है उसकी? जिराफ। वेरी गुड रुकैया, माशाल्लाह आप लोग तो इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेलिंग भी दें आपको? यस। स्पेलिंग आती है आपको रुकैया? स्पेलिंग्स बोलेंगी आप? अच्छा ठीक है, आप बताइए मोहम्मद अब्बास आपको हम कौन सी स्पेलिंग दें? थोड़ी सी हार्ड वाली स्पेलिंग दें, चलेगा? ओके ठीक है, आप बताइए जो डॉग का हाउस होता है ना केनल, उसकी क्या स्पेलिंग होती है? KENNEL। ओह वेरी गुड मोहम्मद अब्बास, बहुत आसान था ये। ठीक है, हमारा जो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आंसर राउंड है यहाँ पर ख़त्म होता है। हम एक बार क्या करते हैं ये सब ख़त्म होने के बाद? इस्लामिक वर्ड नहीं, अरबिक वर्ड ऑफ द डे Arabic word। लेते हैं हम। तो हम आज एक नया अरबिक वर्ड सीखेंगे। क्या आपने पहले कोई एपिसोड्स देखे रुकैया जिसमें हमने अरबिक वर्ड्स लिए हैं? नहीं देखे। आपको कोई वर्ड्स याद है? यस। कौन से बताइए? नूरुल ऐन, जी, निसा, जी किसा। ओके चले आज का वर्ड हम आपको बताते हैं। ठीक है, आज का वर्ड है रुकैया उख्ती। उख्ती। क्या उख्ती। क्या है? उख्ती। क्या मतलब होता है, आप बता सकते हैं उख्ती क्या होता है अरबिक में? नो। इट इज सिस्टर। जो हम Sister। उख्ती कहते हैं ना वो होती है सिस्टर। हमारी जो सिस्टर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उख्ती। अगर आप अरबिक एकदम जो अरब के जो लोग होते हैं आप उनको देखेंगे, जैसे हम कैसे कहते हैं अपनी बड़ी बहनों को आपा, बाजी, ये सब बुलाते हैं ना हम, वहाँ लोग क्या कहते हैं? उख्ती, यानी बहन। बहन को इस तरह से बुलाया जाता है। आपको याद रहेगा ये वर्ड? ओके रुकैया, वेरी गुड एंड Yes। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। और आप दोनों को एक बार फिर से ईद गदीर मुबारक। चलिए हम लेते हैं हमारा अमेजिंग फैक्ट्स का सेगमेंट।
अस्सलाम वालेकुम किड्स। आज हम बात करेंगे अमेजिंग फैक्ट्स में ह्यूमन बॉडी के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस है कि क्या तुम अपने आप को एक अदना सा कीड़ा समझते हो? तुम्हारे अंदर तो आलम अकबर मौजूद है। यानी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हम तो एक अदना से इंसान है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये खुद एक आलम अकबर इसके अंदर छुपा हुआ है। यानी ऐसा क्रिएशन अल्लाह ने बनाया है कि इससे ज़्यादा परफेक्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो आइए हम बच्चों को ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स बताएंगे। किड्स, आप सब जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है बहुत ही मिस्टीरियस वेज में काम करती है, राइट। सारी चीज़ें जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ही पाई जाती है। आज हमको उसके लिए तलाशना पड़ता है, ये खा लो विटामिन डी मिलेगा, वो खा लो कैल्शियम मिलेगा, वो खा लो ये चीज़ें मिलेंगी, बट ये सब तो अल्लाह ने ऑलरेडी हमारी बॉडी में रखा हुआ है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे कमाल की बात करेंगे कि जो शायद आप जानते हो या शायद आप ना जानते हो। एक हदीस में मिलता है कि आखिरत में हमारी ज़बान खामोश हो जाएगी और हमारे हाथ पैर हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि इसने क्या क्या किया था दुनिया में। अगर चोरी की थी, किसी को मार दिया था, किसी को हर्ट कर दिया था। लेकिन आपको पता है इसका एक नमूना इस दुनिया में मौजूद है। वो कैसे, गैस कर सकते हैं आप? एक नमूना मीन्स एक एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। एक एग्जाम्पल, हम चिकन्स को मारते हैं। नो मोहम्मद अब्बास, हमारे फिंगरप्रिंट्स की बात हो रही है। क्या आप जानते हैं हर इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये यूनिक होते हैं। अगर कोई क्राइम करता है तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, अगर आप देखते हैं क्राइम शोज जिसमें डिटेक्ट किया जाता है कि किसने मर्डर किया है, किसने चोरी की है, या बड़ी फॉरगॉट। मुझे समझ में नहीं आया। ओह अच्छा, आप क्वेश्चन नहीं समझे, कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी फैक्ट्स बता रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना ये बहुत यूनिक होते हैं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स है, कहने को हम दोनों का हाथ एक जैसा है, 5 फिंगर्स है, हैंड है, लेकिन हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये यूनिक है। जैसे हमारे प्रिंट्स है वैसे आपके नहीं है, या मोहम्मद अब्बास के नहीं, या सगे भाई बहन के नहीं होते, माँ बाप के नहीं होते कि हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारे पेरेंट्स जैसे। ट्विन्स भी क्यों ना हो, उनके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं और इसी से पता चल जाता है कि ये काम किसने किया। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है ये क्या करता है, आके पहले फिंगरप्रिंट सबके लेता है, फिर डिटेक्ट करता है कि ये काम किसका है। और आज तो फ़ोन में आ गया फिंगरप्रिंट्स, है ना। अगर फिंगरप्रिंट्स एक जैसे होते तो हमारा फ़ोन तो आपके हाथ से भी खुल जाना चाहिए, रुकैया के हाथ से भी खुल जाना चाहिए, है ना। बट वो प्रिंट सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने एक स्टडी और की है कि हमारे सिर्फ हाथों पर प्रिंट्स नहीं होते, लेग्स पे भी होते हैं, ओके। बट हम बताने जा रहे हैं टंग के बारे में। हमारी जो टंग है ना इसके ऊपर भी प्रिंट्स होते हैं और टंग के प्रिंट्स भी यूनिक होते हैं। ऐसी सबकी टंग देखने में तो लगता है कि हाँ देखो एक मसल का टुकड़ा है ना, लेकिन सबके टंग के भी प्रिंट्स होते हैं जो हमें, अब हाथों में तो क्या हम गौर से देखते हैं तो लाइंस दिखाई देती है, राइट। टंग की तो दिखाई भी नहीं देती है, फिर भी उसके प्रिंट्स होते हैं। जी बताइए। एक दिन मेरी मम्मी का फोन उन्होंने खोला नहीं था और मेरी फिंगरप्रिंट भी उन्होंने डाली नहीं है। विदाउट पासवर्ड डाले मैंने ऐसे थंब लगाया तो वो खुल गई। वो क्या बात कर रहे हैं आप? उनके भी फिंगरप्रिंट से खुल गई, क्या बात है। तो हो सकता है कुछ तो ग्लिच होगा उस फोन में कि अचानक से खुल गया होगा, या खुला ही हुआ होगा, आपको लगा होगा मेरे प्रिंट से खुला है। खुला नहीं था, मैंने उसको किया था फिर बंद कर दिया। ये तो सेफ्टी हैजर्ड है, आपके फोन में ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो कोई भी खोल लेगा। मम्मी को बोलिए फोन अपग्रेड करें। एक ही दिन हुआ था ऐसा। तो उस दिन कोई ग्लिच हुआ होगा। बहुत ट्राई किया लेकिन हुआ ही नहीं। मैंने डैडी के फोन में भी ट्राई किया। इसीलिए हमारे फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। ओके, फैक्ट नंबर 2 हमारा क्या है पता है? जब हमारी जो बॉडी है ना, साइंटिस्ट ने बताया कि 2 साल में ना क्विकेस्ट ग्रो करती है। यानी जब तक हम पैदा होने के न्यू बॉर्न बेबी 1 डे से लेके 2 ईयर्स तक बहुत क्विकली ग्रो करते हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारी ग्रोथ है ना स्लो हो जाती है। लेकिन हमारी बॉडी में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ टाइम तक ग्रो होती रहती है। यानी हम बुढ़े हो जाते हैं तब तक ग्रो होती है। हालांकि हमारे हाथ एक टाइम पे जब हम पूरे अडल्ट हो जाते हैं हाथ रुक जाते हैं। पैर हमारे ग्रो होना, यानी हमारी एक हाइट को हम पहुंच गए, इसके बाद हमारी हाइट और नहीं बढ़ती है ना, कंटिन्यूस ग्रो नहीं होती है लाइफ टाइम। नो, ब्रेन वाइज हम वाइज हो जाते होंगे कि हमने लाइफ के एक्सपीरियंस देखते हैं तो हमें समझ आती है, लेकिन हम बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं। आप बता सकती हैं? यस, वन ऑफ देम इज नोज। हमारी नोज़ जो है ना लाइफ टाइम बढ़ती है, क्योंकि अगर ये ना बढ़े तो जो बचपन का जो नोज़ का साइज़ था ना वही रहेगा, फिर हमारा मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, नोज़ इतनी सी रहेगी। और एक और भी है,
आप बता सकते हैं क्या है? आईज। नो, इट इज़ अवर ईयर्स, हमारी नोज़ और हमारे कान। ये लाइफ टाइम तक, यानी हम बूढ़े हो जाने तक भी हमारे नाक और कान बढ़ते रहते हैं। बाकी सब हमारी उंगलियां, पैर, हाथ सब बढ़ना रुक जाते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें हमेशा ग्रो करती रहती हैं। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 की तरफ। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 106. नो, इट इज़ 300। नो, इट इज़ 206। हमारी एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर 300 प्लस बोन्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो न्यू बॉर्न बेबी ग्रो करता है ना, वो बोन्स आपस में फ्यूज़ होने लगती हैं और फिर वो जैसे उसकी बोन्स है ना, जैसे वो पैदा होते हैं तो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो वो अलग अलग पार्ट्स में होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, वो फ्यूज़ हो जाती है, यानी एक दूसरे से चिपक जाती है वो बोन्स और वो एक बन जाती है मजबूती के लिए। ताकि जो अब देखें हम बचपन में हमारी जो न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं कितने वीक और कमज़ोर से रहते हैं, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हाँ, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर क्या होता है, मजबूती आती जाती है, तो हमारी बोन्स आपस में फ्यूज़ हो जाती है और 300 से जाके वो हो जाती हैं 206। और एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज ह्यूमन, इसकी जो लिविंग कैपेसिटी है वो 3 मिनट्स तक विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हम 3 मिनट्स तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन 3 to 5 डेज तक विदाउट पानी हम सर्वाइव कर सकते हैं। 5 दिन तक भी पानी नहीं मिले ना, हम जिंदा रहेंगे, काम करते रहेंगे, चलता रहेगा हमारा। ऑफकोर्स लेथार्जिक हो जाएंगे, हालत ख़राब हो जाएगी, बट वी कैन सर्वाइव। लेकिन विदाउट फूड वी कैन सर्वाइव फॉर 45 डेज। You told यानी it last time also डिड आई in टेल यू? Yes, you told it once. है ना, तो 45 डेज इतना लंबा टाइम होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें सर्वाइव करते हैं, हम जी जाते हैं। यानी इससे पता चलता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा सांस लेना है, क्योंकि हम 3 मिनट्स तक अगर सांस नहीं मिलती, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो हमारी जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन खाना पीना तो चलता रहता है, 3-4 दिन पानी नहीं पिया, 40 दिन खाना नहीं खाया, फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। एंड दिस इज़ वॉट अवर ह्यूमन बॉडी इज़। और इसका क्रिएशन किसने किया है? अल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला द वाइज हैज़ मेड दिस बॉडी सो परफेक्ट, है ना। तो हमारे थे ये अमेजिंग फैक्ट्स। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। Bye. Thank you. खुदा हाफिज। से थैंक यू एंड बाय। खुदा हाफिज।